के लिए बहुत खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। 80 घंटे की लड़ाई हुई है 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। But I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. पे पड़ गई लाज जो टूटा सपनों का महल तेरी गान। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान अब हमारा है? अरे आप न्यूज़ नहीं देखते यार, क्योंकि अपनी मीडिया के अकॉर्डिंग खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। न्यूज़ के नाम पे कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। हाँ, सच में बकचोदी ही कर रहे हैं। ये डर गया पाकिस्तानी, ये डर गया तू, ये डर गया पाकिस्तानी, आए थे ना फिर ये डरपोक पाकिस्तानी। ये देखो इसराइल के एक हमारी पल की मैम फैक्ट्स पे फैक्ट देके इंडिया को प्रेजेंट कर रही है और हमें प्राउड फील करा रही है, लेकिन बाकी सब अपनी गण मरा रहे हैं। अच्छा हाँ, गण मराने से याद आया, न सोने की मुर्गी न चांदी का अंडा, गन में डंडा दे। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। अरे यार तू अपनी पर्सनल भड़ास क्यों निकाल रहा है? अच्छा आर्मी तो छोड़ो, यहाँ मीडिया ही आपस में लड़ रही है और इनके अकॉर्डिंग हम चाइना से वॉर जीत चुके हैं, जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। और देश की लड़ाई तो छोड़ो, अगर ऐसा चलता रहा तो ये लोग आपस में ही लड़ लेंगे। आई मीन डिबेट, न्यूज चैनल पे लड़ाई थोड़ी होती है। अरे बकवास करने बंद कर दो, चुनौती से कह रही है, ये भड़वागिरी करना बंद कर दो चैनल पे बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगे। अरे धंधे में बैठ जाओ। आप शर्म नहीं आती है क्या? नहीं, डिबेट नहीं, लड़ाई। आई टेक दैट बैक, क्योंकि 2 हफ्तों से जो चल रहा है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की बुंड मारने के लिए कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, बुंड मारने से याद आया, पाकिस्तान के पास भी एक कुत्ता है जो कि बड़ा दोगला है, खाता पाकिस्तान का और भौंकता इंडिया की तरफ से है, क्योंकि ये जब मुंह खोलता है पाकिस्तान पिल जाता है। ये भारत का सीक्रेट एजेंट है नेम्ड ख्वाजा आसिफ, जो कहता है कि इन्होंने हमारे जेट्स मार दिए, और जब इनसे प्रूफ मांगो तो कहता है It's all over the social media. अच्छा बाय द वे इमरान खान का MMS कहाँ है? It's all over the social media. और फिर ये कहता है कि ये लोग 30 साल से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका के कहने पे। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. अब ट्रम्प इन्हें अलग से पेलेगा। अच्छा हाँ, पेलने से याद आया, कब का है गुस्सा जरा देख पलट तेरी गन में डंडा दे। अच्छा इन सब में अमेरिका भी पीछे नहीं है। ये साला पूरे देश का पुप्पा बन के बैठा है, इसकी हर बात में गांठ जलती है और इसको हर चीज में उंगली करनी है। मैटर एस्केलेट होते ही इसका स्टेटमेंट आ गया, My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat. ये बात वो देश बोल रहा है जो 20 साल से अफगानिस्तान में बैठा था, और जो 2020 में ईरान के साथ हुआ वो, और जो 2017-18 पे सीरिया पे मिसाइल्स गिराई वो। अगर उन्हें बोलने बैठे ना तो एक अलग वीडियो बन जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, बिकॉज़ वी डू व्हाटएवर आवर इजैकुलेशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसने सीज फायर का क्रेडिट खुद पे ले लिया ताकि अमेरिका की इमेज क्लीन हो जाए। I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. और तब तक पाकिस्तान ने सीज फायर के ऑर्डर पे ही Ejaculate किया। ये वेस्ट वाले बॉडी के दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ ये बोलता है कि इंडिया को पूरा सपोर्ट है, और फिर IMF पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर देता है, और ये सब जानते हैं कि ये पैसे कहाँ यूज होंगे। जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। और असलियत में इनसे और इनकी आर्म्ड फोर्सेस से कुछ नहीं हो रहा। Armed forces. बस चाय पिला के खुश है। जी फैंटास्टिक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा जिसे हमने गिराया भी, जलाया भी, और अब हम चाय पी रहे हैं। मैंने तो कहा था इस बार पान भी खिलाएंगे,
लेकिन सालिसी करवा ली इन्होंने डर कर। और चाय छोड़ो, तुम बस पानी पिला दो। ओ अच्छा रहने दो, तुम पे खुद पे नहीं होगा। और जिस चाय पे तुम इतने चौड़े हो रहे हो ना, अगर हमारे किसी चाय वाले ने चाय पिला दी ना पर कोई बात नहीं, पिछली बार 93,000 के लिए लंगर लगवाया था, इस बार बूफे लगवा देंगे। बस ये बता दो गुलाब जामुन खाओगे या फिर रसमलाई? भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। सिंदूर तो 7 तारीख को लगाया था, पर सुहाग रात की आवाज आज तक आ रही है। हमने तो सैटेलाइट फुटेजेस एज एन एविडेंस दे दी, लेकिन इनसे एविडेंस मांगो तो कहेंगे भाईजान अल्लाह ने सब देखा है। अच्छा हाँ, बकचोदी सिर्फ हमारी मीडिया नहीं कर रही है, पलड़ा दोनों तरफ से भारी है। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। टेक्नोलॉजी में तो एडवांस हो तुम। मेरा नाम भी शिवजान है, मैं शरारत से भरा। और बहन से क्या कर लिया बिजली के निजाम हैक करके? मेरे यहाँ तो 24 घंटे बिजली आ रही है। इंडिया वालों आओ ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते हो? वरना सलमान भाई को कहो जल्दी से मुझे बिग बॉस पे बुलाएं, ठीक है? ठीक है। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम सेफ तो सिर्फ बिग बॉस के हाउस में ही हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। ओके। पहले इन्होंने बोला 95 अरब डॉलर्स, विच इज इक्वल टू 9.5 बिलियन डॉलर। फिर कहती है कि 80 घंटे में 70 बिलियन डॉलर खर्च हो गए हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस बजट अब 9.5 माइनस 70 विच इज माइनस 60.5 बिलियन डॉलर है? या फिर आप ये बोल रही हैं कि 80 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट में से हमने 70 बिलियन डॉलर आप पे ही खर्च कर दिए इन 2 दिनों में? क्या बक रहे हो मादरचोद? और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रम्प के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा। इकोनॉमी की बात कर भी कौन रहा है? बुरचोद के चोदो, हमारे एक स्टेट की जीडीपी तुम्हारे पूरे देश से ज्यादा है। और बात रही हेल्प मांगने की, तो वो सबने देखा कि इंडिया ने सिर्फ 2 दिन एग्रेशन शो किया और कोई भीख मांगने IMF के पास चले गया। पर जो भी है, बाहर वालों से तो हम लड़ लेंगे, पर अंदर वालों का क्या? रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमारे न्यूज चैनल्स को ये बोला था कि अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में सायरन्स का साउंड मत यूज करना, cause this can create panic among citizens। मजा लो इनके कान पे जू रेंगी हो। पर यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, ये लोग हमारी सारी स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स बाहर लीक कर रहे हैं। इंडियन नेवी की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। बहावलपुर उनका एक स्ट्रेटेजिक टेररिस्ट हब है जिसके ऊपर सेकंड काउंटर स्ट्राइक किया भारत ने, और इट इज गोइंग टू बी। और फेक न्यूज की तो बात ही मत करो। ड्रोन आए थे, अब वापस चली गई ट्रम्प की गांड में। जी न्यूज से घबराया पाकिस्तान में देखा जा रहा है जी न्यूज, बैन होने पर भी देखा जा रहा है जी न्यूज, लोग छिप कर देख रहे हैं जी न्यूज। आधा पाकिस्तान तबाह, लाइव बैन शो। ये है हमारी मीडिया। और बाहर की मीडिया क्या कर रही है? वाइट वॉश। रिसेंटली BBC ने अपने आर्टिकल के हेडलाइन में टेररिस्ट को मिलिटेंट्स मेंशन किया, एंड दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजैकुलेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर्म्ड फोर्सेस। और मुझे पता है कि इस वीडियो को आपके सपोर्ट से ज्यादा पाकिस्तानियों की गालियां मिलेंगी, पर मैं फिर भी बनाऊंगा। बट सीरियस, ये वीडियो मैं इतने चैन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हमारी आर्मी पे
पूरा भरोसा है। माई ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। मुझे पता है कि वो अपने सिटीजन्स पे एक आंच भी नहीं आने देंगे। मैं ये वीडियो अपलोड करके चैन से सो जाऊंगा, और अगर वो सो गए तो मैं अगले दिन उठूंगा ही नहीं। उन्होंने हमारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आज चाहे ये वीडियो आपको कैसी भी लगी हो, इस पे लाइक करो, डिसलाइक करो या जो मर्जी, सब्सक्राइब करो तो हम कभी बोलते ही नहीं है, बट कमेंट में कुछ प्यारे शब्द हमारे इंडियन आर्मी के लिए जरूर लिखना। जय हिंद।